प्राचीन समय की बात है। एक राजा बहुत ही धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और अपनी प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय था। उसने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वो जो ब्राह्मण था जिसे राजा ने पुजारी नियुक्त किया था, वह भी बहुत ही धर्मात्मा और भगवान पर विश्वास रखने वाला था। उसने कभी भी राजा से कुछ नहीं मांगा। उसके इस स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न था और उस पुजारी को ठाकुर जी के मंदिर में पूजा करते हुए 20 साल बीत गए थे। फिर बहुत समय के बाद राजा के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत ही विद्वान बनाया और उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करवा दी। शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरों से जड़ी एक तलवार वहां रखी है। जैसे ही उसने तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वह डर गई और डर के मारे तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। वही राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत दुखी हुई और यह सोचकर बहुत डर गई कि अगर मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी आ गया। राजा ने आकर पूछा, किसने मारा है मेरे पुत्र को? वह कहने लगी, मैं नहीं जानती वह कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहां पूजा करते हुए देखा। उन सभी का शक पुजारी पर गया और वह पुजारी को पकड़कर राजमहल ले आए। वो पुजारी कहने लगा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। ब्राह्मण बहुत दुखी था। वह राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर वहां से चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिष मिले तो अपने बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण उनसे पूछूं। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिष मिले। वह ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो वह ज्योतिष वहां नहीं थे। थोड़ी देर बाद वो ज्योतिष घर आए। इसके बाद वह अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिष ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिष ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, बल्कि आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया। इस पर ब्राह्मण ने पूछा, ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिष ने कहा, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछने लगा कि गाय किस ओर गई है। आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया, गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मों ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से ही तलवार गड़ने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वह मर गया। और जो तुमने हाथ का इशारा किया था उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें हमारे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। जैसा हमने किया है उसका फल हमें जरूर मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम दूसरों को नुकसान न पहुंचा सकें और अच्छे कर्म करके समाज में सहायता कर सकें। हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए भी दुखी नहीं होंगे।